हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और आज की इस क्लास में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट से रिलेटेड, जहां पे हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में शेयर करेंगे। तो देखिए, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले कुछ इसकी अजम्पशंस होती हैं, वो अजम्पशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला अजम्पशन है वो यही है कि पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, यानी जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिए हुए हैं वो पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, नॉर्मल पॉपुलेशन होगी। सेकेंड अजम्पशन है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर से हमने मान लिया कि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों इक्वल हैं सिग्मा स्क्वायर के, और ये हमारा अननोन क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी जो दो सैंपल हम यहाँ पे ले रहे हैं अपनी मीन वैल्यू को टेस्ट करने के लिए, वो सैंपल हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह से फोर्थ कंडीशन n1 प्लस n2 लेस देन और इक्वल टू 30, यानी जो दो सैंपल हमने लिए हैं दोनों सैंपल्स का सैंपल साइज का सम वो लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो अगर किसी प्रॉब्लम में ये कंडीशन हमारी होल्ड करती हैं तो उस केस में हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इस अजम्पशन को लेके है। हमने अज्यूम कर लिया कि जो पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन का पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इक्वल है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम स्नेडकर्स एफ टेस्ट यूज करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल हैं तब तो हम सीधा सीधा इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट यूज करेंगे। अगर आपका पॉपुलेशन वेरिएंस अनइक्वल है तो उस केस में हम फिर या तो कॉकरेंस टी टेस्ट यूज करेंगे या फिशर बेहरेंस टी टेस्ट यूज करेंगे। तो इस केस में हम देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अजम्पशन है वो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस क्या हैं, इक्वल हैं और अननोन है। तो इस अजम्पशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास दो तरह के सैंपल हैं, हाइट के सैंपल हमने लिए हुए हैं। फर्स्ट सैंपल में सेलर्स की हाइट है और सेकंड सैंपल में सोल्जर्स की हाइट है। फर्स्ट सैंपल में हमारे पास 6 सेलर्स हैं और सेकंड सैंपल में 10 सोल्जर्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होगी वो तो होगी जो एवरेज हाइट हमसे कहा गया है। हमारे पास जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो क्लेम किया है वो ये क्लेम है कि सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। तो हमें चेक करना है कि क्या सेलर सोल्जर से टॉल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमारी होगी म्यू एक्स इक्वल टू म्यू वाई, दैट इज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ सेलर्स एंड सोल्जर्स इज इक्वल। तो म्यू एक्स हमारा एवरेज हाइट ऑफ सेलर हो गया, म्यू वाई हमारा एवरेज हाइट ऑफ सोल्जर्स हो गया। तो हमने नल हाइपोथेसिस में ये अज्यूम कर लिया कि दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, दैट इज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। अब इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन में क्लेम किया गया है कि सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। तो सेलर्स की एवरेज हाइट म्यू एक्स
तो हम यहाँ पे कहेंगे म्यू एक्स इज ग्रेटर देन म्यू आई। तो ये हाइपोथेसिस हमारी राइट टेल टेस्ट हो गई। तो इसका जो स्टेटमेंट हुआ वो ये हुआ, द एवरेज हाइट ऑफ सेलर्स इज ग्रेटर देन सोल्जर्स, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। तो इसको जब हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। तो ये हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हो गया, ये हमारी नल हाइपोथेसिस, ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसीडर करना है। तो देखिए क्वेश्चन में लेवल हमें नहीं मेंशन है, तो ये जनरलाइज्ड रूल है। जब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं होता है तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर काम करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन में हमें टी कैलकुलेट करना है। तो टी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हमने फॉर्मूला देखे डिस्कस किया था। टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला हमने डराइव किया था, उसका लेक्चर वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने उसका दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं कि कैसे हमने टी कैलकुलेटेड के फॉर्मूले को डराइव किया था। तो यहाँ पे जो टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो है एक्स बार माइनस वाई बार अंडर रूट ऑफ एस पी स्क्वायर इंटू 1/n1 प्लस 1/n2 विच फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये हमें पता है भाई एक्स बार फर्स्ट सैंपल का सैंपल मीन होगा और वाई बार सेकेंड सैंपल का सैंपल मीन होगा। एस पी स्क्वायर हमारा पूल्ड वेरिएंस, पूल्ड सैंपल वेरिएंस है। तो देखिए किस तरह से हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो हम यहाँ पे अपने डेटा सेट को नोट कर लेते हैं। तो देखिए फिर से एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस एक्स आई के ऑब्जर्वेशंस और वाई आई के ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए एक्स आई के ऑब्जर्वेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 63, देन 65, देन 68, 69, 71 एंड देन 72। इसी तरह से सोल्जर्स की हाइट का डेटा हमें गिवन है 61, 62, 65, देन 66, 69, 70, देन 71, 72, 73 एंड 74। तो देखिए 6 ऑब्जर्वेशन हमारे सेलर्स के हाइट के हैं और 10 ऑब्जर्वेशन हमारे सोल्जर्स के हाइट के हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स बार और वाई बार। उसके बाद हमें एस पी स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। देखिए एस पी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने नोट किया हुआ था, एस पी स्क्वायर इक्वल टू समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस समेसन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये क्वांटिटी हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे वाई आई माइनस वाई बार कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट कॉलम में वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कैलकुलेशंस कैसे होंगी। हमें एक्स आई का मीन ये सम कैलकुलेट करना है। तो ये सम हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। 63 प्लस 65 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 71 प्लस 72। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 408। इसी तरह से वाई आई का सम हम कैलकुलेट करेंगे 61 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 69 तो ये वैल्यू आई हमारी 683। तो देखिए जब हम कैलकुलेशंस करेंगे एक्स बार, तो एक्स बार हमारे पास होगा 1/6 इंटू 408।
8, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 68। तो एक्स बार हमारा 68, इसी तरह से वाई बार हमारा 1/10 इंटू 683 विच इज़ इक्वल टू 68.3। तो देखिए एक्स बार कैलकुलेट हो गया, वाई बार कैलकुलेट हो गया, इसकी हेल्प से हम एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 63 माइनस 68 ये हम कैलकुलेट करेंगे, 63 माइनस 68 दैट इज -5, देन -3, देन 0, देन +1, देन +3, देन +4। इसके बाद स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 25, 9, 0, 1, 9 एंड 16। तो इस कॉलम का सम हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 9 + 1 + 9 + 25 विच इज़ इक्वल टू 60। इसी तरह से वाई आई माइनस वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे। वाई आई माइनस वाई बार 61 माइनस 68.3, 61 माइनस 68.3 विच इज़ इक्वल टू -7.3। इसी तरह से 62 माइनस 68.3 विच इज़ इक्वल टू -6.3। देन 65 माइनस 68.3 which is equal to -3.3. Then 66 minus 68.3 which is equal to -2.3. Then 69 minus 68.3 which is equal to +0.7. Then 70 minus 68.3 which is equal to +1.7. Then 71 minus 68.3 which is equal to +2.7. Then 72 minus 68.3 which is equal to +3.7. Then 73 minus 68.3 which is equal to +4.7 and last observation is 5.7. इनका स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 7.3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 53.29, देन 6.3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 39.69, देन 3.3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10.89, देन 2.3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5.29, then 0.7 square which is equal to 0.49, then 1.7 square which is equal to 2.89, then 2.7 square which is equal to 7.29, then 3.7 square which is equal to 13.69, then 4.7 square which is equal to 22.09 and last observation 5.7 square which is equal to 32.49। तो इसका सम हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी तो ये क्वांटिटी आई 188.1। तो देखिए अब हम एस पी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस पी स्क्वायर हो जाएगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 60 प्लस समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर 188.1 डिवाइडेड बाई n1 इज 6 प्लस 10 माइनस 2। तो ये फाइनली जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 60 प्लस 188.1 विच इज़ इक्वल टू 248.1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2 दैट इज़
14, तो SP स्क्वायर कैलकुलेट हो गया 0.07, तो ये क्वांटिटी हमारी SP स्क्वायर है। तो देखिए T कैलकुलेट हमें करना है, तो T कैलकुलेटेड की वैल्यू इस फॉर्मूले से यहाँ हम पुट करेंगे। तो T कैलकुलेटेड x बार इज 68 माइनस y बार इज 68.3 डिवाइडेड बाय SP स्क्वायर इज 0.07 इंटू 1/6 प्लस 1/10। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। देखिए 68 माइनस 68.3 0.30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 60। ये हमने इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लिया। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.30 डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 0.019। तो ये वैल्यू आई। अब इसका हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो आया 1/4। तो ये डिवीज़न हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये डिवीज़न हमारा आ रहा है 2.1428। तो ये डिवीज़न हमारा आया 2.1428। तो देखिए हमने T कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें T टेबुलेटेड की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो T टेबुलेटेड देखिए T कैलकुलेट हमारा आया है 2.1428। अब जो T टेबुलेटेड हमें चाहिए वो T टेबुलेटेड होगा T14 अल्फ़ा दैट इज़ 0.05। तो ये वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं। तो देखिए टेबल से ये वैल्यू 1.76। अब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.1428। तो यहाँ पे सिंस T कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन T टेबुलेटेड वी रिजेक्ट H0। तो हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाई थी वो नल हाइपोथेसिस थी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एवरेज हाइट ऑफ सेलर्स एंड सोल्जर्स, लेकिन वो हमारी रिजेक्ट हो गई। देयरफॉर वी मे conclude that sailors are taller than soldiers। तो देखिए नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो गई और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी कहती है सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट की हेल्प से, जहाँ पे हमारे पास दो सैंपल आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, थैंक यू।